हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल DRX HK कोचिंग में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे जो अलंकार है। पहले ही क्लासेस में बता दिए थे कि अलंकार क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं, अलंकार का अर्थ क्या है, ये आप लोगों को हमने पहले क्लास में बता दिया है। तो आज आपको हम बताएंगे जो पहले क्लासेस में था, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। ये 3 अलंकार आप लोगों को हमने बता दिया है। अब आज क्या बताना है, 3 अलंकार हो गया था, आज बताना है उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। आप लोगों को 3 अलंकार बताना है, ठीक है। तो आप लोगों को आज हम अलंकार बताएंगे बिना किसी ट्रिक के, बिना किसी तरीके के, 5 मिनट में याद। 5 मिनट में याद, कॉपी किताब खोलने की ज़रूरत ही नहीं, 5 मिनट में याद। लेकिन आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें, अपने दोस्तों तक ये वीडियो शेयर करें। बिना कॉपी किताब के, बिना किसी ट्रिक के आप लोगों को 5 मिनट में याद, जिंदगी में कभी भूलोगे नहीं। तो चलो आज हम चल रहे हैं। तो पहला जो हमारा अलंकार है, जो पहले बता दिए थे, आज है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार, उपमा अलंकार। उपमा अलंकार क्या होता है? जहां एक वस्तु की तुलना या समानता दूसरे वस्तु से की जाए तो उपमा अलंकार होता है। जहां पर एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जाए, ध्यान दीजिए आप लोग। कोई एक वस्तु है, बता रहा है परिभाषा में, एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से, तुलना या समानता, ठीक है। तो एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जाए, वहां पर कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार। उपमा अलंकार, या इसका एक और परिभाषा हो सकता है, जहां उपमेय में, जो उपमेय है और उपमान, जहां पर उपमेय की तुलना उपमान से की जाए उसे उपमा अलंकार कहते हैं, ठीक है। तो उपमा अलंकार का परिभाषा बहुत ही सरल तरीके से है, आप लोग को ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। वीडियो अंत तक देखें बहुत ध्यान से, 5 मिनट में याद हो जाएगा। देखो, चलो याद करो। जहां एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जाती है, वहां क्या होता है? उपमा अलंकार। उपमा अलंकार का उदाहरण जो है, बहुत अच्छा उदाहरण है, तुरंत याद हो जाएगा आप लोग जो इसका उदाहरण है। चलो उदाहरण बाद में बताएंगे, पहले इसमें कुछ पहचान होता है। पहचान, इसका वो पहचान कैसे करें, उपमा कैसे होगा? तो सबसे पहले आपको जानना है, पहचानना है कि इसको पहचाने कैसे उपमा होता है। एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जाती है, लेकिन इसकी पहचान जो हमें पता होगा, तुरंत अलंकार पता हो जाएगा। चलो आप लोग देखो, जो इसकी पहचान है, पहचान सो सम सरिस समान आदि। उपमा अलंकार का जो पहचान है, सो सम सरिस समान, ये इसकी क्या है? पहचान है। बीच में ये शब्द आपको जरूर मिलेगा। अगर कहीं पर बीच में ये शब्द आपको मिल जाए तो वहां पर समझ लो आप लोग की उपमा अलंकार होगा। उपमा अलंकार के अलावा कोई दूसरा अलंकार नहीं हो सकता है। देखो उदाहरण में तुरंत बता रहे हैं, तुरंत याद करो, जिंदगी में कभी भूलोगे नहीं। तो उदाहरण में देखिए और याद करिए तुरंत। जो उदाहरण है इसका, बहुत अच्छा उदाहरण।
देखो, पीपर पात सरिस मानी डोला। बहुत अच्छा उदाहरण है, आप लोगों को तुरंत याद हो जाएगा, लेकिन आप लोग कभी जिंदगी में बोलोगे नहीं। देखो, पीपल पात सरिस मानी डोला। देखो, सरिस आ गया यहाँ पर, पहचान अभी हम बताए हैं, ध्यान दीजिए, पहचान अभी बताए हैं, सरिस आ गया, सरिस यहाँ पर आ गया, तो पहचान इसकी क्या है, ये उपमा अलंकार की पहचान है। सो सम सरिस समान आदि शब्द आते हैं तो वहां क्या होगा, उपमा अलंकार। उपमा अलंकार, उपमा अलंकार जो होता है, देखो, सरिस, सरिस आ गया, समान, समान आ गया, सम, सो, ये सब आ गया तो क्या होगा, उपमा अलंकार। क्या होगा, उपमा अलंकार। तो देखो, पीपर पात सरिस मानी डोला, कितना अच्छा उदाहरण है कि पीपल के पत्ते, देखो एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जाए, ध्यान दीजिए, पीपल पात सरिस मन डोला। जो पीपल पात होता है, पीपल का पत्ता होता है, उसका जो ये क्या सरिस मतलब समान, सरिस मन डोला, यानी कि मन की तुलना, मनुष्य के मन की तुलना पीपल के पत्तों से किया गया है। इसलिए एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से किया गया है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार, उपमा। देखो, पीपर पात जो है, देखो यहां पर जो उपमेय होगा, ये जो उपमेय होगा वो है मन, और उपमान, उपमान होगा जो पीपर पात, पीपर पात। कितना अच्छा, तुरंत याद हो गया होगा आप लोगों को। देखो, पीपर पात सरिस मन डोला, एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की गई है, इसलिए वहां पर क्या होगा, उपमा अलंकार। तुरंत याद, कोई ट्रिक की जरूरत ही नहीं है यहाँ पर। और बोर्ड में ये उपमा उत्प्रेक्षा और जो उपमा रूपक उत्प्रेक्षा ये जरूर आता है, और आपका इसमें एक भी नंबर कहीं कटने वाला नहीं है, ठीक है। देखो, उपमेय मन हो गया, और उपमान पीपर पात सरिस मन डोला, जो पीपर पात है वो हो गया उपमान, यानी कि उपमेय, जहां पर उपमेय की तुलना उपमान से की जाए तो क्या हो गया, वहां पर उपमा अलंकार। इसकी पहचान है सो सम सरिस समान, बस पहचान आ गया सरिस से, तो समझो क्या, वो उपमा अलंकार हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। अगला अलंकार, अगला अलंकार जो है आपका वो है उपमा हो गया, अब क्या है, रूपक। कौन सा अलंकार, रूपक, रूपक अलंकार। बहुत अच्छा अलंकार है रूपक, इसका नाम ही ऐसा है कि जिसके नाम से पता चलता है कि बहुत अच्छा है, ठीक है। तो चलो देखो, जो रूपक अलंकार होता है, जहां एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु, समानता है तुलना दूसरे वस्तु से की जाती थी, तो वहां उपमा होता था। इसकी पहचान सो सम सरिस समान था, इसलिए क्या हो गया, ये उपमा अलंकार हो गया। अब यहाँ क्या होता है, यहाँ तो समानता थी, यहाँ पर आरोप किया गया, जहां उपमेय में उपमान का आभेद रहित आरोप किया जाता है, वहां क्या होता है, रूपक अलंकार। चलो देखो इधर, जहां पर उपमेय, देखो रूपक अलंकार जो होता है, जहां पर उपमेय और उपमान, जैसे देखो यहाँ पर एक वस्तु से दूसरे वस्तु की तुलना की जाती है, तो यहाँ पर क्या हुआ, उपमा अलंकार। और जहां उपमेय में उपमान का, उपमेय में उपमान का अभेद रहित आरोप किया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। देखो कितना अच्छा परिभाषा है, जहां पर उपमेय में उपमान का, जहां पर उपमेय में उपमान का अभेद रहित आरोप किया जाए, वहां क्या होगा,
रूपक अलंकार। देखो यहाँ पर एक दूसरे की तुलना की जाती थी तो वहां हो गया उपमा, और यहाँ पर एक क्या जो उपमेय और उपमान का आभेद रहित आरोप किया गया है। तो ठीक है, तो इसकी पहचान जो है क्या, जैसे रूपी, इसमें रूपी शब्द आता है, ठीक है, यानी कि पहचान जो है रूपी, रूपी शब्द, ठीक है। तो इसकी पहचान क्या है, रूपी शब्द आता है तो वहां क्या होता है, रूपक अलंकार। इसका उदाहरण बहुत अच्छा है, चरण कमल बंदो हरि राई। याद करो, तुरंत याद हो जाएगा बिना ट्रिक के। तो देखो उदाहरण लिखते हैं हम, साथ में आप लोग याद करते रहिए। चरण कमल बंदो हरि राई। ये क्या है, ये उदाहरण है किसका, रूपक अलंकार का। पहचान है रूपी शब्द आता है, तो पहचान क्या, रूपी शब्द। आपको ये नहीं समझ में आया होगा रूपी शब्द का, तुरंत चरण कमल बंदो हरि राई, यानी जो चरण है कमल, यानी कमल रूपी चरण, क्या, कमल रूपी चरण। देखो रूपी शब्द आ गया, तो ये क्या होगा, रूपक अलंकार। चरण कमल बंदो हरि राई, यानी भगवान के उस कमल चरणों की वंदना करते हैं जिनकी कृपा से लोग बहुत आगे तक चले जाते हैं, गुणवान हो जाते हैं। यहाँ पर उन भगवान के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हैं। तो यहाँ पर कमल रूपी चरण आया है, तो यहाँ पर क्या होगा, रूपक अलंकार, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, रूपक अलंकार, ठीक है। तो ये पता हो गया, इसमें पहचान जो है रूपी शब्द आता है, और चरण कमल बंदो हरि राई, तो ये क्या हो गया आपका कमल रूपी चरण। तो यहाँ पर क्या हो गया, रूपक अलंकार, ठीक है। अब क्या बचा यहाँ पर, जो अगला अलंकार है आपका वो बचा उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है। उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा अलंकार। अब देखो उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है। देखो हमने वीडियो जब शुरू हुआ है तभी आप लोगों से हमने बताया है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर बीच में आप वीडियो देखकर छोड़ देते हो, कुछ समझ में नहीं आएगा। बिना ट्रिक के 5 मिनट में याद, एक भी नंबर कहीं कटने वाला नहीं है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिए, जो लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, लाइक और अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। आगे देखिए, जो उत्प्रेक्षा अलंकार है ये क्या है, तो इसमें एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की गई तो उपमा हो गया, और यहाँ पर उपमेय में उपमान का अभेद रहित आरोप किया गया तो हो गया रूपक। अब बचा उत्प्रेक्षा, ये भी, इसमें तो तुलना किया गया, इसमें आरोप किया गया, इसमें कुछ नहीं किया जाएगा, ठीक है। बहुत तुरंत याद करिए, जो इसका परिभाषा है तुरंत याद करो। जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, संभावना की जाए, वहां क्या होगा, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। बहुत सही तरीका। देखो जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वो क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार। अच्छा ये बताओ, अभी तो इसमें पहचान पता हो गया कि सो सम सरिस समान आता है तो हो गया उपमा अलंकार। इसमें रूपी शब्द आ गया तो हो गया ये रूपक अलंकार। अब इसमें कौन शब्द आएगा कि आप लोग को पता चल जाएगा, ये भी जानना जरूरी है ना।
तो देखिए आप लोग, इसका जो उत्प्रेक्षा अलंकार का जो पहचान होता है वो पहचान क्या है, तुरंत आप लोग देखिए, तुरंत याद करिए। पहचान, जो इसका पहचान है, पहचान होगा इसका, जैसे इसमें सोसम सरित समान, इसमें रूपी शब्द आता है, इसी प्रकार से इसमें मनु, मानो, जनु, जानो, मानो, जानो, मनो, जनो, ज्यों, ज्यों त्यों। देखिए पहचान, कितना अच्छा तरीका, तुरंत याद करो। इसकी पहचान मन मानो, जन जानो, मानो जानो, मनो जनो, ज्यों त्यों। तुरंत अगर ये शब्द आता है, बीच में कहीं ये शब्द आ गया तो तुरंत आप लोग समझ जाइए उत्प्रेक्षा अलंकार हो सकता है, उसके अलावा कोई दूसरा अलंकार नहीं हो सकता है। ठीक है, तो जैसे कहीं भी ये शब्द अगर आ गया, आप लोग तुरंत क्या, ये पहचान क्या होता है, मन मानो जन जानो, मनो, मनो जनो, मानो जानो, ज्यों त्यों आदि शब्द आ गया तो आप लोग समझ लीजिए उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। उत्प्रेक्षा अलंकार का जो उदाहरण है वो आप लोगों को हम बताएंगे। इसमें एक शब्द, इसमें जो रूपक अलंकार है, इसमें आप लोग थोड़ा सा और ध्यान दीजिए, जो इसमें ये चिन्ह जो लगा है ना, चिन्ह, आप लोग ये बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए। जो इसमें अधिकतर ऐसा शब्द आता है, ऐसा शब्द है रूपक अलंकार का उदाहरण कि जिसमें ये चिन्ह आपका जरूर आएगा। अगर ये चिन्ह आपका जरूर आता है और रूपी शब्द का प्रयोग होता है, आता है, तो समझ लो कि रूपक अलंकार है। इस प्रकार से अब देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है, इसका उदाहरण देखिए। जो इसका उदाहरण है, सोहत ओढ़े बीतपत, सोहत ओढ़े पीतपट, श्याम सलोने गात। मनव नीलमय शैल पर, शैल पर आतप पर्यो प्रभात। देखो आप लोग उदाहरण देखिए, सोहत ओढ़े पीठ पद, श्याम सलोने गात, मनो नील मण शैल पर आतप पर्यो प्रभात। कितना अच्छा उदाहरण है, बहुत अच्छा, तुरंत याद हो जाएगा। सोहत ओढ़े पीठ पत, श्याम सलोने गात, मनहु नील मण शैल पर आतप पर्यो प्रभात। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, जो इसका पहचान है, पहचान याद रखिए, तुरंत पता हो जाएगा कौन सा अलंकार है। देखो इसमें कैसे पता चला, तुरंत पहचान जो है, मनहु, मनहु नील मण शैल पर आतप पर्यो प्रभात। मनहु, ये देखो ये आ गया, तुरंत पहचान, तुरंत याद करिए, ये याद हो जाएगा, भूलने की जरूरत नहीं है, कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो देखो इसमें जो मनहु शब्द है यहाँ आ गया, समझ लो क्या हो गया, तुरंत उत्प्रेक्षा अलंकार। अगर शोषण से समान आए तुरंत उपमा अलंकार। अगर रूपक आए तो सब जो रूपी शब्द आता है वो हो गया, रूपक हो गया। अब उत्प्रेक्षा है, मन मानो जन जानो, मनो जनो, मानो जानो, ज्यों त्यों। अगर ये शब्द आता है तो तुरंत समझ में आ जाएगा क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार। क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार। देखो इसका उदाहरण, सोहत ओढ़े पीठ पर, श्याम सलोने गात, मनोह नील मण शैल पर आतप पर्यो प्रभात। ये जो मनव आ गया ना, तो ये शब्द आ गया। अगर ये शब्द आता, जानो, जानो, मानो, मनु, मानो, जानो, ज्यों त्यों, तो क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। क्या,
उत्प्रेक्षा अलंकार तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा और याद भी हो गया होगा। आप लोग कभी इसको भूलोगे नहीं। जो लोग हमारे YouTube चैनल में नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप लोग जिनके समझ में नहीं आया है वीडियो दोबारा देख लें और ज़िंदगी में गारंटी देता हूँ आप कभी इसको भूलोगे नहीं और एक भी नंबर आपका बोर्ड परीक्षा में नहीं कटेगा। ये हमारा दावा है, दावे के सामने कहता हूँ कि इसमें से ऐसा कोई अलंकार नहीं है कि जो आपके बोर्ड परीक्षा में ना है। अगर उपमा रूपक आता है तो उत्प्रेक्षा नहीं, अगर रूपक उत्प्रेक्षा है तो उपमा नहीं, ऐसे करके आप में पूछा जाएगा बोर्ड पेपर में। और ऐसा नहीं है कि कोई भी अलंकार ना आए, ठीक है। तो भूलने की जरूरत नहीं है, भूलोगे नहीं कभी, ठीक है। तो जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यहीं पर हमारा क्लास समाप्त होता है। थैंक यू।